दोस्तों इस वीडियो के अंदर यहाँ पर से हम लोग ये समझने वाले हैं कि सपोर्ट क्या होता है या फिर रेजिस्टेंस क्या होता है। क्योंकि आपने मार्केट में जो पैसा लगाते हो, आप जो मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, तो आपने ये जरूर सुना होगा कि सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। तो पूरी क्लैरिटी के साथ आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि सपोर्ट क्या होता है या फिर रेजिस्टेंस क्या होता है। तो जस्ट यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करोगे ना, तो भाई ये एक जोन है, मतलब ये एक जोन है, मार्केट के लेवल को बताता है कि मार्केट कहां तक के जा सकता है। मतलब मार्केट ऊपर भी जा सकता है या फिर नीचे भी आ सकता है। तो जस्ट यहाँ पर सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सपोर्ट होता क्या है। तो सपोर्ट यहाँ पर जैसे आप देखोगे तो ये बायर्स के लिए सपोर्ट होता है, और ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये रेजिस्टेंस सेलर्स के लिए रेजिस्टेंस होता है। मतलब जहां पर आपने खरीदे हो, जस्ट आपके लिए ये क्या बन गया, जस्ट आपके लिए एक सपोर्ट बन गया है। और साथ में जहां पर आप सेल करते हो, मतलब जहां पर सेलर्स बैठा होता वो उसे हम लोग यहाँ पर से रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो एक एक चीज मैं आपको पूरी क्लैरिटी के साथ बताने वाला हूं, पूरी आसानी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकते हो। अब सपोर्ट का मतलब ये होता है कि जहां पर बायर्स बैठा है, और रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जहां पर सेलर्स बैठा है, मतलब जहां पर ये सामान, जैसे एग्जांपल के लिए आपने कोई पेन खरीदा है, जैसे मान के चलो ये पेन हो गया, और इस पेन को आपने देखे कि भाई मार्केट में, मतलब यहाँ पर बाय करने वक्त आपको ये लगता है कि भाई कम दाम में खरीद करके इससे ज्यादा दाम में बेच सकते हैं। जैसे आपने 10 रुपये में इस पेन को खरीदे हो, और उम्मीद करते हो कि यहाँ पर जो आप खरीदे हो ना, और उम्मीद करते हो कि भाई ये 20 रुपया हो जाए, या फिर 30 रुपया हो जाए, या फिर 40 रुपया हो जाए, जिससे मुझे यहाँ पर से प्रॉफिट बन सकता है। और जैसे ये मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बनाने के लिए आप सेल करोगे, तो मार्केट आपके लिए क्या होगा कि नीचे आएगा, और नीचे आएगा जैसे यहाँ पर देखोगे सपोर्ट हो गया, और जैसे ये रेजिस्टेंस के पास गया, मतलब आपने देखा कि भाई आपका प्रॉफिट हो रहा, तो आप तो सिंपली यहाँ पर से इस सामान को तो बेचोगे ही, और बेचोगे मतलब आपने देख लिया कि भाई मुझे 30-40 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, मैं इसे बेच लेता हूँ। अब बेचोगे तो आपको 30 रुपया का प्रॉफिट हुआ, तो भाई यहाँ पर एक सेल हो गया, जो जहां पर आपने बेचा है वो आपके लिए सेल बन गया, मतलब आपने इसे बेच दियो। अब देखो भाई, ये हो सकता है फिर मार्केट नीचे आ जाए, या फिर हो सकता है ये मार्केट यहाँ पर से जैसे ये पेन का दाम घट करके 10 रुपया या फिर 5 रुपया पर आ गया, तो फिर यहाँ पर लोगों ने खरीदना स्टार्ट किया, और खरीदा, उसके बाद ये यहाँ पर से बढ़ते बढ़ते आगे चल गया, और ये रेजिस्टेंस को भी तोड़ करके आगे जा सकता है। जैसे यहाँ पर मान के चलो ये जो आपने रेजिस्टेंस लगाया, बाकी मैं आपको चार्ट के ऊपर भी लेकर के चलूंगा, वहां पर भी मैं आपको पूरी आसानी तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर से एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ, ताकि आप समझ सकते हो। यहाँ पर जैसे आप 5 रुपया में खरीदे हो, और हो सकता है ये मार्केट ऊपर जा सकता है, यानी रेजिस्टेंस को भी तोड़ करके ऊपर जा सकता है। समझ रहे हो ना भाई, यहाँ पर इसे भी तोड़ करके ऊपर जा सकता है। तो मतलब यहाँ पर आपने एक जो रेजिस्टेंस बनाए हो, इसे तोड़ करके जब भी मार्केट ऊपर गया, जो कि दूसरा रेजिस्टेंस को भी तोड़ करके ऊपर जा सकता है। तो मतलब यहाँ पर आपने जो एक रेजिस्टेंस बनाए हो उसे R1 कहते हैं, फिर यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस हो गया जो कि R2 हो गया, और ऊपर भी जा सकता तो जिसे R3 भी बोलते हैं। और सेमली यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जैसे आपने बायर्स के लिए जैसे सपोर्ट जो बनाया, तो हो सकता है ये सपोर्ट को भी तोड़ करके नीचे आ सकता है। जैसे यहाँ पर से ये मार्केट नीचे भी आ सकता है, मतलब जैसे ऊपर तो गया है, जैसे ही प्रॉफिट होगा तो लोग वहां पर से प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेगा, तो भाई नीचे घट करके आ सकता है। तो यहाँ पर से S1 S2 यानी मार्केट के अंदर जो बायर्स बैठा हुआ उसे भी तोड़ करके नीचे जा सकता है, जिसे यहाँ पर से सपोर्ट बोलते हैं। और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा उसे हम लोग यहाँ पर से रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर है? आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, थोड़ा और एग्जाम्पल दे करके मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लेते आज सोना का भाव 50,000 रुपया, ठीक है ना, और आपने ये उम्मीद की हो कि भाई ये सोना का भाव बढ़ करके हो सकता है 70-75 हजार रुपया भी जा सकता है। तो जैसे आपने यहाँ पर खरीदे हो, और उम्मीद करते हो कि 50,000 में खरीद करके मैं इसे 70 या फिर 75 हजार रुपया में बेचना चाहता हूँ। फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे आप मान के चलो यहाँ पर इसे बाई किए हो, ये गोल्ड हो गया, मतलब यहाँ पर आप इसे 50,000 रुपया में बाई किए हो, और दोस्तों यहाँ पर से हो सकता है बढ़ते बढ़ते ये ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर आप जब भी आओगे तो यहाँ पर आपने जो एक रेजिस्टेंस बनाए हो, यहाँ पर आकर के आपने देखा कि भाई 70 हजार रुपया इसका कीमत हो गया, तो फिर यहाँ पर से आप सेल करोगे।
और आप ही नहीं सेल करोगे, बहुत सारे लोग जो लोग यहाँ पर से खरीदे होंगे सभी लोग सेल करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 50,000 रुपया में खरीद करके 70,000 रुपया में बेच रहे हो, भाई 20,000 रुपया को आपको ऑलरेडी प्रॉफिट बन रहा है। तो यहाँ पर से आप क्या करोगे, सेल करना स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पर जो ये सपोर्ट है और साथ में ये रेजिस्टेंस हो गया, क्लियर है। और ये जो आप रेजिस्टेंस बनाए इससे भी तोड़ करके ऊपर जा सकता, हो सकता भाई सोना का दाम लाख रुपया भी हो सकता, 1.5 लाख रुपया भी हो सकता। और जैसे जैसे आप यहाँ पर से रेजिस्टेंस बनाते जाओगे, तो जैसे आपने एक रेजिस्टेंस को आपने जो बनाया उस रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर चला गया तो R1 हो गया, और जैसे ऊपर जाएगा तो ये R2 हो गया, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो R3 हो जाएगा, क्लियर है। यदि बात करें यहाँ पर से सपोर्ट के ऊपर आओगे, तो आपने जो सपोर्ट लगाए हो, और हो सकता है तो भाई ये मार्केट नीचे भी आ सकता है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे सेलर्स लोग इसे नीचे भी लाएगा। तो यहाँ पर जैसे आपने एक जो बनाए हो ना, ये मान लेते हैं कि यहाँ पर से S1 हो गया, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, या फिर यहाँ पर मान लो एक और आपने बनाया ये S3 हो गया, मतलब सपोर्ट 3 हो गया, क्लियर है। अब ये मार्केट बार बार नीचे भी आ सकता है। अब मैं आपको चार्ट के ऊपर ले चलता हूं और चार्ट के ऊपर पूरी आसानी तरीके से समझाऊंगा कि कैसे आपको सपोर्ट लगाना चाहिए, कैसे आपको रेजिस्टेंस लगाना चाहिए। आप बहुत ही आसानी तरीके से समझ जाओगे। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं अभी आपके सामने जस्ट चार्ट ओपन कर दिया हूं, और भाई इस चार्ट के माध्यम से और आपको इजी हो जाएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल दिया था तो बहुत सारे लोगों के एग्जांपल में उतना समझ में नहीं आया होगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग आसानी तरीके से समझ सकते हो। फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, फिर एग्जांपल से आप लोग वही एग्जांपल दूंगा जो मैं आपको एग्जांपल दिया था, वही एग्जांपल से फिर आप लोग समझ सकते हो। तो थोड़ा एग्जांपल देते हो, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको किस प्रकार से लगाना चाहिए, क्लियर है। जैसा कि मैं आपको एक गोल्ड वाला एग्जांपल दिया था, चलो भाई सबसे पहले यहाँ पर से मैं मार्क करने के लिए निकाल लेता हूं। मैं आपको एक गोल्ड वाला एग्जांपल दिया था कि भाई मानिए चलो सोना का रेट क्या है। यहाँ पर मुझे पता लग गया था कि भाई सोना का रेट जो है ना, ये सोना का रेट यहाँ पर देख रहे, ये जो देख रहे हो यहाँ पर से मार्केट ऊपर गया, बूम सीना मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ पर मान लेते एग्जाम्पल के लिए, जैसे देखोगे सोना का रेट यहाँ पर आपने खरीदे हो, इसका रेट जो है वह 160 रुपया रेट है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि आपको ये लग गया कि आपने यहाँ पर से 60 रुपया में खरीदोगे तो इसे आप यहाँ पर बेच सकते हो 250 रुपये में। मैं आपको एग्जाम्पल लेकर के बता रहा हूँ भाई, यहाँ पर ये सोना नहीं, मतलब जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं अभी जो आपको पीछे जो डेमो दिया था ना भाई, वही मैं आपको एग्जाम्पल फिर से लेकर के बता रहा हूँ। जैसे माने कि चलो आपने यहाँ पर 50,000 में खरीदे हो, सॉरी यहाँ पर 160 रुपया में खरीदे हो, ये 160 रुपया हो गया। 160 रुपया में आपने इसे खरीदे हो, और इसे जो आपने बेचे हो ना भाई वो 250 रुपया में बेचो, मतलब आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 90 रुपया का प्रॉफिट हुआ है, क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपके लिए जस्ट आप जिस जगह पर खरीदे हो वो बाय हो गया, और जहां पर आपने बेचे हो वो क्या हो गया, वो सेल हो गया। तो फिर यहाँ पर आप लोग समझो, यहाँ पर ये जो हो गया ये सपोर्ट हो गया, और यहाँ पर आप देखोगे ना तो ये जस्ट आपके लिए क्या बन गया, ये एक रेजिस्टेंस बन गया, क्लियर है। ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस बन गया। तो सिंपली है कि भाई जहां पर आप खरीदे हो और आगे जाकर के आप बेचोगे उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो भाई बोलो फिर तो मार्केट ऊपर गया। अब ये जरूरी नहीं कि भाई यहाँ पर से मार्केट नीचे भी आ सकता। जैसे मैं और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, और यहाँ पर देखोगे तो और आपके सामने एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अभी देखो यहाँ पर भाई, अभी आप लोग यहाँ पर और समझ सकते हो। यहाँ पर तो बूम से ना मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पर देखो तो मार्केट पूरे नीचे आया, फिर यहाँ पर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आते आते वो क्या हुआ कि भाई नीचे आ गया। अब देखो भाई आपने यहाँ पर एक जो सपोर्ट लगाए, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर से मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ पर हमने एक सपोर्ट लगाया, क्लियर है। अब ये जो सपोर्ट हो गया और ऊपर में आपने एक रेजिस्टेंस लगाया, बाकी मैं आपको लगा करके भी बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपने सपोर्ट लगाए और यहाँ पर आपने रेजिस्टेंस लगाया। अब भाई यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ये सोच करके लगाए हो ये मार्केट ऊपर जाएगा। अब ये जरूरी नहीं कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, क्योंकि आपने जो सपोर्ट लगाया उसे टच करके मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो फिर आप यहाँ पर एक क्या करोगे, सपोर्ट लगाओगे, और जैसे जैसे नीचे आएगा, जैसे जैसे आप सपोर्ट लगाते चले जाओगे, एक लगाए तो आपके लिए S1 ये हो गया, क्लियर है। ये आपके लिए S2 हो गया, और ये जो हो गया एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं ये S3 हो गया, क्योंकि यहां तक कि अभी मार्केट आई नहीं है। अब यहां पर देख रहे हैं
अब हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, तो फिर आप एक सपोर्ट यहाँ पर फिर आप एक रेजिस्टेंस लगाओगे। तो ये क्या हो गया, आपने एक जो रेजिस्टेंस लगाया ये R1 हो गया, सिंपल है भाई। फिर यहाँ पर देखोगे तो ये R2 हो गया, और हो सकता है इसे भी तोड़ करके ऊपर जा सकता है, और फिर आगे जो आपने लगाया उसे R3 बोल सकते हो। क्लियर है, यहाँ पर शायद आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो भाई वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, और कुछ भी परेशानी होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि अगला वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आ सकता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे चैनल पर मतलब जीरो लेवल से सब कुछ मैं आपको आसानी तरीके से बताऊंगा, जिससे मतलब बच्चा भी सीख जाएगा, जिनको पता भी नहीं होगा भाई ट्रेडिंग होता क्या, ट्रेडिंग में क्या क्या चीज यूज करना चाहिए, सारा कुछ मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। अब आते हैं कि यहाँ पर से सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे लगा करके चलना चाहिए। तो जस्ट मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आप लोग समझ सकते हो। क्लियर है, चलो अब यहाँ पर आ गए। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने के लिए सिंपल आपको क्या है भाई, कोई भी मतलब यहाँ पर देख रहे हो ना, ये जो आइकन है इस आइकन पर आपको क्लिक करना है, और इस आइकन पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आपको ट्रेड लाइन दिखेगा। क्लियर है, सिंपली आपको ये ट्रेड लाइन पर क्लिक करना है, और ट्रेड लाइन पर क्लिक करोगे ना तो आपके सामने देखोगे भाई यहाँ पर ये बन करके आ गया है। मतलब यहाँ पर से आप सपोर्ट लगा सकते हो, साथ में यहाँ पर से आप रेजिस्टेंस लगा सकते हो। क्लियर है, अब देखो कैसे लगाना है। सबसे पहले आपने ये चीज देखा है भाई, यहाँ पर से मार्केट क्या हुआ है, ये जो चला अभी लाइव नहीं चल रहा क्योंकि यहाँ पर अभी मार्केट बंद है। यहाँ पर आपने देखे हो, एक देखोगे भाई यहाँ पर से एक छोटा सा कैंडल बना है, यहाँ तक के मार्केट आई है। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको लाना है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर लाओगे, यहाँ पर से मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोग समझ सकते हो। सिंपली यहाँ पर इस पे आते हैं, इस पे आने के बाद रेक्टेंगल पर जाते हैं ताकि आप लोग आसानी तरीके से समझ सकते हो। रेक्टेंगल पर आने के बाद जैसे यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आकर के आप इसे छोड़ोगे तो भाई ये आपके लिए क्या हो गया, ये आपके लिए सपोर्ट हो गया। जस्ट मैं अभी आपके सामने लगा रहा हूँ, अब देख लो, यहाँ पर छोड़ दिया हूँ, ये क्या हो गया, ये एक सपोर्ट हो गया। इधर भी आप बढ़ाना चाहते हो, इधर भी बढ़ा सकते हो। थोड़ा मैं इधर भी बढ़ाने की, अब देखो ये आपके लिए क्या हो गया, ये आपके लिए सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया। सिंपल है। अब भाई यहाँ पर आप तो समझ गए हो, लेकिन और आपको नीचे लगाना होगा। तो नीचे लगाना तो सबसे पहले भाई आपको देखना है कि नीचे में कौन सा कैंडल बन रहा। यहाँ पर देखोगे तो आपके सामने जस्ट एक ये नीचे में, ये छोड़ करके मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक बन रहा है। तो सिंपली आपको यहाँ पर लाना है। थोड़ा मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकते हो। अब चलो यहाँ पर तो मैं लगा दिया हूँ, थोड़ा भाई यहाँ पर कर रहा हूँ क्योंकि लैपटॉप से करूँगा तो जल्द हो जाएगा, बाकी अभी आपके सामने बताना तो इसलिए मैं लैपटॉप का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। चलो यहाँ तक क्या हो गया, फिर से मुझे लेना होगा, फिर से मैं यहाँ पर से एक रेक्टेंगल ले लिया हूँ, और यहाँ पर देखोगे तो सिंपली फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आकर के छोड़ देना है। जस्ट कुछ नहीं करना, यहाँ पर भी आपको एक लग गया, क्या लग गया, सपोर्ट लग गया है। चलो इसे भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इसे भी खींच देता हूँ, और इधर भी मैं खींच देता हूँ। क्लियर है, सपोर्ट हो गया ये। मतलब जैसे जैसे आप नीचे में लगाओगे, जितना आप नीचे में लगाते जाओगे वो आपके लिए सपोर्ट बनता चला जाएगा। यहाँ पे था भाई, यहाँ पे था, चलो यहाँ पर मैंने भाई वो लैपटॉप से करूँगा तो थोड़ा जल्द हो जाएगा, बाकी मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए कर रहा हूँ तो थोड़ा परेशानी हो रहा है क्योंकि पैनल पे करने में। अब चलो यहाँ पर हाँ भाई, अब चलो आ गया, यहाँ पर मैंने इसे लगा दिया, ये लग गया, और इसे छोटा कर देता हूँ क्योंकि आपको लगेगा कि भाई बहुत बड़ा हो गया है, तो इसे मैं छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो हाँ, ये हो गया, यहाँ पे लगा दिया हूँ। अब ये जो देखोगे ना, ये क्या हो गया, ये सपोर्ट में अभी आपको लगाया, मतलब नीचे की तरफ जितना आप यहाँ पर से ये लगाते चले जाओगे वो आपके लिए सपोर्ट बनता चला जाएगा, और जितना आप ऊपर में लगाओगे वो आपके लिए रेजिस्टेंस हो गया। अब जैसे चलो मैं रेजिस्टेंस लगा करके बता रहा हूँ। अब मैं आपको बोलूँ भाई यहाँ पर से रेजिस्टेंस आपको कहाँ पर से लगाना चाहिए, तो यहाँ पर आप देखो ये जो कैंडल बनने के बाद लास्ट कैंडल कौन सा बना है, तो लास्ट देखोगे तो भाई यहाँ पर ये कैंडल बना है, यहाँ पर आप देखोगे तो चलो यहाँ पर आपके लिए रेजिस्टेंस बन गया। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई इधर आपको एक रेजिस्टेंस बनाना है,
ये 2-3 कैंडल छोड़ करके, तो आप कैसे यहाँ पर से रेजिस्टेंस बनाओगे? तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर देखोगे तो भाई यहाँ पर से ये मार्केट क्या है कि ये मार्केट जो है यहाँ पर से नीचे गया, तो यहाँ पर आप लगा सकते हो, यहाँ पर आप लगा सकते हो। और मैं थोड़ा इधर स्क्रॉल करके बताऊंगा और इधर स्क्रॉल करके समझाऊंगा, तो और आप आसानी तरीके से समझ सकते हो। सबसे पहले मैं सपोर्ट तो लगा दिया हूं, अब यहाँ पर से मैं रेजिस्टेंस लगा देता हूं। चलो इसे भी मैं लगा करके आपको बता रहा हूं। रेक्टेंगल लेता हूं, रेक्टेंगल, या फिर आप यहाँ पर से चाहते हो ना भाई यहाँ पर ट्रेड लाइन यूज करना, बहुत सारा ऑप्शन है, जो आप यूज करना चाहते हो उसे आप यहाँ पर से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ कि इसे लगा देता हूँ। चलो ये क्या हो गया, यहाँ पर आप देखोगे तो जस्ट आपके लिए ये क्या बन गया, जस्ट आपके लिए रेजिस्टेंस बन गया है। अब इसे जितना खींच सकते हो, जितना खींच करके इधर ला सकते हो आप ले करके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर से जो मैंने लिया हूँ वो ट्रेड लाइन लिया हूँ, तो थोड़ा आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, बाकी बेहतर करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, ये रेक्टेंगल का ही मैं यूज कर देता हूँ। चलो मैं यहाँ पर से रेक्टेंगल का यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर से मैं क्या कर रहा हूँ, इसे लगाने के लिए यहाँ पर सिंपली आया, चलो भाई मैं यहाँ पर से इस पर और इधर ये हो गया, ऊपर कर रहा हूं। ये आपका क्या हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये थोड़ा भाई करने में ना परेशानी होता है, क्योंकि भाई पैनल पे थोड़ा चलो भाई मैं इसे कोशिश करता हूं आपको जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर मैं समझा सकता हूं। ये थोड़ा 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 और ये थोड़ा, चलो भाई यहाँ पर लग गया। तो जस्ट आपके लिए मैं यहाँ पर से जो वो सपोर्ट भी लगा दिया हूँ, ये सपोर्ट भी हो गया, ये यहाँ पर S1 हो गया, ये S2 हो गया, और यहाँ पर देखोगे तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ये R1 हो गया। जितना आप ऊपर में लगाओगे उतना आप लगा सकते हो। और आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि भाई मतलब इसका मतलब होता है क्या? अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पर से मार्केट ऊपर फिर से जाने वाला, तो आप यहाँ पर एक और लगा दो, ऊपर में लगा सकते हो, R1 लगाओ, R2 लगा सकते हो, ऊपर में और लगाना चाहते हो ऊपर में और लगा सकते हो, जिससे आपको एक हिंट्स मिलेगी कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो इस प्रकार से आप सपोर्ट और साथ में रेजिस्टेंस का उपयोग आसानी तरीके से कर सकते हो। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने यहाँ तक के समझ गए होंगे। बाकी और एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आप समझ सकते हो। थोड़ा वीडियो लंबा हुआ, लेकिन आपको मैं जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर मैं आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। तो चलो सबसे पहले मैं यहाँ पर से इधर आता हूँ, और इधर आने के बाद आप देखोगे यहाँ पर मैं बोलूंगा भाई यहाँ पर से सपोर्ट लगाओ, इसमें मैं आपको बोलूंगा सपोर्ट लगाने के लिए। तो यहाँ पर से आप सिंपल समझ सकते हो कि भाई यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर से मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ पर से आप सपोर्ट लगा लो। और रेजिस्टेंस लगाने के लिए मैं आपको बोलूं तो यहाँ पर ये कैंडल छोड़ करके इधर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप बोलोगे तो यहाँ पर आप रेजिस्टेंस लगा सकते हो। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, जैसे मैं यहाँ पर से रेक्टेंगल ले लेता हूँ, रेक्टेंगल पर जाऊंगा, और रेक्टेंगल पर जाने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर मैंने सपोर्ट लगा दिया हूँ। जैसे मान के चलो यहाँ पर ये मेरा सपोर्ट हो गया, इधर के लिए मेरा ये सपोर्ट हो गया, और इधर से भी मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, ये मेरा सपोर्ट बन गया, ये मेरा सपोर्ट बन गया। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस लगाना है, तो फिर आप यहाँ पर से एक और पकड़ो और एक और ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर से रेक्टेंगल में ले लेता हूँ, फिर यहाँ पर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सिंपली ये आपका लग गया। फिर इसे पकड़ो और इधर इसे आपको खींच देना है, जैसे मैं इसे कर देता हूँ, फिर इसे मैं खींच करके इधर लाता हूँ। ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये सपोर्ट हो गया, सिंपल है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। बाकी वीडियो को जरूर से लाइक करके जाना, क्योंकि भाई आपका प्यार और समर्थन मिलते रहता तो मुझे काफी अच्छा खासा लगता। और जो भाई चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम सभी लोग।